अभी 13 दिन के लिए कांवड़ियों की वजह से नेशनल हाईवे को बंद किया गया था। आज जल अभिषेक है, कल ही पूरा ये मेला खत्म हुआ है, मेला और रेला खत्म हुआ है। इसी दरमियान मुजफ्फरनगर से एक खबर आई है कि मस्जिद के बाहर नमाज पढ़ने पर 25 मुसलमानों के खिलाफ, इमाम सहित 25 मुसलमानों के खिलाफ उत्तर प्रदेश पुलिस के जरिए एफआईआर दर्ज की गई है। 5 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है, कोर्ट में पेश किया गया है। यह खबर फ्राइडे की है। जुम्मे की नमाज के वक्त मस्जिद में जगह ना होने की वजह से 15-20 मिनट के लिए लोग सड़कों पर नमाज पढ़ रहे थे। किसी ने इस वीडियो को वायरल किया। अपने टीवी स्क्रीन पर आप ये वीडियो नमाज पढ़ने का देख सकते हैं। हालांकि जिस इलाके में ये नमाज पढ़ी जा रही है ये मुस्लिम बहुल क्षेत्र है और अंदर का इलाका है, कोई मेन रोड नहीं है, गली है। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि गली के अंदर 25-30 लोग हैं जो नमाज अदा कर रहे हैं जुम्मे की। मस्जिद में जगह ना होने की वजह से रोड पर नमाज पढ़ी गई। इस वीडियो को किसी ने सोशल मीडिया पर उठा करके वायरल कर दिया, जिसके बाद मुजफ्फरनगर की पुलिस सक्रिय हो गई। कोतवाली इलाके के रहमत नगर फुव्वारा चौक स्थित रहमान मस्जिद के बाहर सड़क पर जुम्मे की नमाज पढ़ते नमाजियों का यह वीडियो है जो आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। पुलिस ने अपनी तरफ से मस्जिद के इमाम नसीम नूर मोहम्मद के बेटे हैं, इनको इसके साथ ही 25 अज्ञात को पर दर्ज किया है और 5 लोगों का नाम भी है। अपने टीवी स्क्रीन पर ये नाम भी 5 देख सकते हैं। इन 5 लोगों के खिलाफ और उसके अलावा 25 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। कई लोगों को हिरासत में लेकर के उनको कोर्ट में पेश किया गया। अब ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, आज जल अभिषेक है, मंगलवार पीर है, आज सावन का पीर, जिस दिन आज यहाँ पर जल अभिषेक पूरे देश में जो भी कांवड़ियाँ हैं लेकर गए हैं, पूरे देश नहीं बल्कि 2-3 राज्यों की अगर बात करते हैं, बिहार में जो कांवड़ है वो अलग होता है, लेकिन इधर अगर 2-3 राज्यों की बात करें, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, दिल्ली, इन राज्यों के कांवड़ियाँ थे जो कांवड़ लेकर के अपने अपने गांव पहुँचे हैं। 13 दिन के लिए पूरी तरह से रोड को ब्लॉक कर दिया गया था। पहले हम बात करते हैं कि नमाज सड़कों पर क्यों पढ़ी जा रही है। ये एक बड़ी वजह है जिसको जानना ज़रूरी है कि आखिर किन कारणों से रोड पर नमाज अदा की जा रही है, जिसके लिए बार बार मुसलमानों को उत्तर प्रदेश में ख़ास तौर से रोड पर नमाज पढ़ने की वजह से उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। ईद के वक्त भी इस तरह का मामला सामने आया, बकरा ईद के वक्त भी इस तरह का मामला सामने आया। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, उत्तर प्रदेश में अगर मस्जिद का रेनोवेशन भी करना है, अगर कोई पुरानी मस्जिद है, चाहे वो 100 साल पुरानी हो, 50 साल पुरानी हो, अगर उसको तोड़ करके शहीद कर करके दोबारा से बनाना चाहते हैं तो उसकी परमिशन नहीं दी जा रही है। बहुत सी मसाजिद ऐसी हैं जिनकी बिल्डिंग्स जो हैं वो छोटी हैं, लेकिन उसके साथ ही उसकी मस्जिद की जगह काफ़ी है। अगर उस पर भी इमारत बना ली जाए, क्योंकि बरसात का मौसम चल रहा है या फिर गर्मियां जब होती हैं उसमें लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ता है, धूप में किस तरह से नमाज़ पढ़ी जाए, तो ऐसे में मजबूरन सड़कों पर नमाज़ पढ़नी पड़ती है। जिसके लिए जो नई बस्तियां बन गई हैं उनमें अगर मुसलमान इजाज़त लेना चाहते हैं, कोई ऐसी प्रॉपर्टी लेकर के चंदा करके लेना चाहते हैं, या फिर जो सरकार की तरफ से डेवलप की जा रही हैं, वहाँ पर इस तरह का प्रावधान हुआ करता था। चाहे वो नोएडा की बात करें, जो बड़े बड़े इलाके हैं, अब तो हर जगह जो है अथॉरिटीज़ बन गई हैं और उन अथॉरिटीज़ के ज़रिए तमाम मज़ाहिब की इमारतों के लिए हर सेक्टर में जगह ख़ास की जाती है, 4 प्लॉट बनाए जाते हैं। लेकिन होता क्या है कि पहले तो मुसलमान इस की तरफ जागरूक नहीं थे, वो लेते ही नहीं थे, और उसके बाद मजबूरन वो किसी NGO वगैरह को वो प्लॉट दे दिया जाता था, मंदिर को दे दिया जाता था, इस तरह की चीज़ें सामने आती थी। लेकिन अब ये देखने में ये आ रहा है कि मुसलमान लेना भी चाहते हैं अगर कोई प्लॉट, तो वो उनको अलॉट नहीं किया जाता है। हिंदूवादी संगठन उसका ऑब्जेक्शन करते हैं। जैसा कि हरियाणा में जब जुम्मे की नमाज का मामला सामने आया, मुसलमानों ने एक प्लॉट लेने की कोशिश की, अथॉरिटी की तरफ से अलॉट भी कर दिया गया, लेकिन उसके बाद हिंदूवादी संगठनों के हंगामे के बाद उस प्लॉट को दोबारा से निरस्त कर दिया गया। तो ये कई चीज़ें ऐसी हैं जिनकी वजह से मजबूरन लोगों को रोड पर नमाज पढ़नी पड़ रही है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि अपने टीवी स्क्रीन पर इस बोर्ड को देखिए,
नोएडा पुलिस के ज़रिए ये बोर्ड लगाया गया है, रोड पर डिवाइडर लगा हुआ है, बाकायदा कैंप लगा हुआ है कांवड़ियों के लिए, और इस कैंप का संचालन नोएडा पुलिस के ज़रिए किया जा रहा है। कांवड़ियों का स्वागत किया जाता है। लेकिन यही नोएडा पुलिस सेक्टर 8 मस्जिद के बाहर अगर 2-4 नमाजी भी अगर दरवाजे पर भी नमाज पढ़ लेते हैं तो उनको सेक्टर 20 थाने ले जाकर के बिठा दिया जाता है। ऐसा पूरे यूपी में चल रहा है, और पूरे यूपी में कांवड़ को लेकर के इस तरह के बोर्ड तमाम पुलिस के जरिए लगाए गए। पुलिस ने न सिर्फ स्वागत किया बल्कि उनके ऊपर फूल बरसाए, उनके पैर धोए, कैंप लगाए गए, खाने पीने का इंतजाम किया गया। यहां तक कि उत्तर प्रदेश में जो प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापक हैं उनकी ये ड्यूटी लगाई गई कि वो कांवड़ियों के पैर धोएंगे। ये मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं, बल्कि कुछ टीचर्स के ट्वीट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। इसके साथ ही योगी आदित्यनाथ ने भी फूल बरसाए, हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए गए पुलिस के जरिए, पुलिस और टीचरों को के जरिए पैर धुलवाए गए। उसके साथ ही आपने देखा, हमने अपने चैनल पर दिखाए थे कि हुड़दंग के कितने वीडियो हमने आपको दिखाए, आपस में लड़ते हुए, डीजे को लेकर लड़ते हुए। डीजे का एक केस आपने देखा, 6 कांवड़ियों की मौत हो गई। 25 मीटर से ऊंचा डीजे था जो हाई टेंशन तार से टकराया और उसके बाद दर्दनाक मौत हुई कांवड़ियों की। और लड़कियों के आपने वीडियो देखे किस तरह से अश्लील डांस करते हुए नजर आई लड़कियां। उसके साथ ही मैंगलोर में आपने जो वीडियो देखा, एक महिला, मुस्लिम महिला एक संघी के साथ बैठी हुई थी, जिसके बारे में ये बताया गया कि उस महिला का ताल्लुक भी भारतीय जनता पार्टी के है, लेकिन उसने जो टोपी लगा रखी थी, महिला साथ में बैठी थी, तो उन्हें लगा कि ये मुस्लिम है, और उसके बाद उस गाड़ी को किस तरह से तहस नहस किया गया, वो भी आपने वीडियो देखा। चरस के नशे के कश लगाते हुए भी वीडियो काफ़ी सोशल मीडिया में वायरल हुए। तेज़ आवाज़ में डीजे, बार बार सुप्रीम कोर्ट का हवाला दिया जाता है कि तेज़ आवाज़ की वजह से डीजे या फिर नमाज के लिए जो अजान होती है उस पर पाबंदी लगा दी गई है। मस्जिद के लाउड स्पीकर्स मुस्लिम बहुल इलाक़ों में भी, अभी मैं संभल गया था तो वहाँ देखा कि अजान की आवाज़ आती ही नहीं है घरों में। आवाज़ इतनी कम कर दी गई है कि पड़ोस में भी आवाज़ नहीं पहुंचेगी। हालांकि वहाँ किसी को कोई शिकायत नहीं है, किसी को किसी तरह की परेशानी नहीं है, क्योंकि 100% जो मोहल्ले मुसलमानों के हैं जहाँ पर एक मकान भी गैर मुस्लिमों का नहीं है, वहाँ भी इस तरह की चीज़ें सामने आती हैं। लेकिन जब डीजे बजाने की बात आती है इन हुड़दंगियों के ज़रिए, तो उसमें कोई नियम, कोई कानून सामने नहीं आता, कोई एक्शन नहीं लिया जाता, सुप्रीम कोर्ट के रूल्स का कोई हवाला नहीं दिया जाता और खुली छूट इन लोगों को दी जाती है। दिल्ली की सड़कों पर लगातार आपने देखा होगा डीजे बजते हुए इन हुड़दंगियों के जरिए। तो ये तमाम 2 तरह के जो कानून हैं, इसी को लेकर के तो सवाल किए जाते हैं। इसी को लेकर के तो पत्रकार ने अमेरिका में, न्यूयॉर्क में जो सवाल किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, और उन्होंने जो जवाब दे करके इस पूरे मामले को डाइवर्ट करने की कोशिश की और ये कहा कि लोकतंत्र सबसे ज़्यादा अगर मजबूत है तो हमारे देश में है। लेकिन ये 2 तरह के जो सलूक हो रहे हैं, दोहरा रवैया जो अपनाया जा रहा है, मुसलमानों के साथ दूसरा कानून और हिंदुओं के साथ दूसरा कानून, ये दर्शाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दावे खोखले हैं। और जब इस तरह की वीडियो, इस तरह की चीज़ें सोशल मीडिया में पहुंचती हैं अरब ममालिक में और कोई बेईमान शख्स उस पर सवाल उठाता है, हालांकि अरब भी किस तरह के हो गए हैं उस पर भी कई एक अलग से बहस हो सकती है। अभी आपने देखा कि अलीसा जो मुस्लिम वर्ल्ड लीग के जनरल सेक्रेटरी हैं वो भारत आए हुए हैं, अभी तक भारत में डेरा जमाए हुए हैं, तकरीबन 1 हफ्ता हो गया है। पिछले सोमवार को वो भारत पहुंचे थे और अभी तक वो भारत में ही हैं। कल भी एक बड़े संघ के नेता के ज़रिए उनको लंच कराया गया है एक 5 स्टार होटल में, और बहुत बड़े जो मुस्लिम लीडर्स हैं उनको बुला करके सब ने अपने सोशल मीडिया में फ़ोटो वायरल करके ये बताया है कि हम वहाँ पर पहुँचे थे, ये हमारी खुशी की बात है। लेकिन जो लंच है उसका जो एहतमाम किया गया था वो राम माधव के ज़रिए किया गया था, RSS और संघ का जो पूरी तरह से कार्य करता है। तो एक अलग बहस है, मामला दूसरी तरफ पहुंच जाएगा। लेकिन फिर भी कुछ लोगों के ज़रिए सवाल उठाए जाते हैं और जब इस तरह की चीज़ें सामने आती हैं तो फिर सोशल मीडिया पर उसको लेकर के एक राय बनती है और लोग सवाल उठाते हैं, और उसके बाद ये चीज़ें जब मीडिया के माध्यम के ज़रिए तमाम दुनिया में पहुंचती हैं तो कहीं ना कोई पत्रकार सवाल ज़रूर कर देता है। तो सवाल यही है कि दोहरा रवैया और उस पर तमाम अदालतों की खामोशी। अब सवाल ये खड़ा होता है, जब इन नमाजियों को कोर्ट में पेश किया गया तो कोर्ट किस तरह का रवैया अपनाती है। कई बार ये देखने में आता है कि जेल भेज दिया जाता है और कई बार कुछ जुर्माना लगा करके छोड़ दिया जाता है या फिर वार्निंग दे करके
छोड़ दिया जाता है। लेकिन परेशानी तो कई घंटे की घर वालों के लिए और उन लोगों के लिए जिन्होंने सिर्फ 10-15 मिनट के लिए सड़क को ब्लॉक किया, सड़क को जाम किया। कई बार ये देखने में आता है कि आधी सड़क चल रही होती है, आधी पर नमाज हो रही होती है, लेकिन कांवड़ के दौरान तो मेन रोड को ही बंद कर दिया गया था 13 दिन के लिए, चाहे वो हैवी ट्रैफिक है चाहे लो ट्रैफिक हो। तो जाहिर सी बात है ये सवाल बहुत अहम है और सवाल होगा भी, क्योंकि देश का कानून तमाम धर्मों को यकसा हुकूक देता है। शुक्रिया आपका। हमारी कोशिश कैसे लगी जरूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना, उसके साथ ही फॉलो भी करें। धन्यवाद।